दोस्तों एक बार फिर से गोदी मीडिया ने अपनी सारी हदें पार की और एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम पर डिबेट चलाकर ऐसी भड़काऊ न्यूज दिखाई है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। और इसे लेकर सीजीआई ने ही पहले कहा था कि मीडिया अपनी हद में रहे, जो उसका काम है वो वही करे। लेकिन एक बार फिर से गोदी मीडिया ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं और अपने न्यूज के जरिए देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। दरअसल पूरा मामला मुफ्ती सलमान अज़हरी को लेकर है। तो आखिर गोदी मीडिया ने क्या हरकत की है, हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले हम आपको यही बताएंगे कि किस तरीके से केजरीवाल से ईडी ने कहा कि अगर आप बीजेपी में आ जाते हैं तो फिर हम आपके ऊपर रेट नहीं डालेंगे, लेकिन केजरीवाल ने जाने से मना कर दिया। हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे देश में मीडिया का स्तर बहुत ज्यादा गिर चुका है और पैसे देकर देश में भड़काऊ न्यूज चलाई जाती है और इसमें सबसे आगे बढ़कर काम करती है गोदी मीडिया। गोदी मीडिया के कई बड़े ऐसे एंकर हैं और कई चैनल हैं जो कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर डिबेट चलाते हैं और वो ऐसी न्यूज दिखाएंगे जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान रहता है और वो ऐसी न्यूज दिखाते हैं जिससे देश का माहौल खराब होता है। और एक बार फिर से गोदी मीडिया ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल दोस्तों कुछ दिनों पहले गुजरात में सलमान अज़हरी ने एक बयान दिया था जिसे लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दरअसल उन्होंने जो बयान दिया था हम आपको पहले वो दिखाते हैं। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो दोस्तों उनके इन बयान को लेकर कुछ लोगों ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और ऐसा कहा गया है कि उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों के लिए ऐसा कहा गया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन इसके बाद जो गोदी मीडिया ने किया वो बहुत ज्यादा बुरा था। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि किस तरीके से गोदी मीडिया ने कहा है कि जितने भी मुसलमान हैं वो सब आतंकी होते हैं और गोदी मीडिया द्वारा इतनी गलत न्यूज दिखाई गई है और बातें बोली गई हैं जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। हम आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं और ये सब गोदी मीडिया के बड़े एंकर सुरेश छवानकी ने दिखाई है। इन्हें आप जानते होंगे, ये हर तरीके से देश के माहौल बिगाड़ने में सबसे आगे रहते हैं और इनकी डिबेट ऐसे ही होती हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर। ये हमेशा भड़काऊ न्यूज चलाते हैं। हम आपको पहले इनकी वो वीडियो दिखाते हैं। गंदी नाली के कुछ कीड़े घड़ियालों को ललकारेंगे, सुअर की हिम्मत तो देखो, ये शेरों को अब मारेंगे। पाजामे का नाड़ा भी जो ठीक से बांध नहीं पाते, पाजामे का नाड़ा भी जो ठीक से बांध नहीं पाते, देखो तो उनके मुंह से इतनी लंबी चौड़ी बातें। वफादार कुत्ते होते हैं, ये आतंकी क्या जानेंगे। हिजबुल जो फरमान सुनाता, ये बस उतना ही मानेंगे। वक्त हमारा तब भी था, सुन तू कह रहा है ना कि कुत्तों का वक्त हमारा आएगा, तो सुन वक्त हमारा तब भी था जब अफजल का सीना फाड़ा था। असम और गुजरात में कैसे भगवा झंडा गाड़ा था, इसी जुबान के चलते ही यह आतंकी घोषित हो। सारी दुनिया जान चुकी है तुम अरब के पोषित हो। अपनी औकात में रहना सीखो वरना हानि उठाओगे। एक एक गली मोहल्ले में तुम विराथू पाओगे। दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने ये डिबेट दिखाई है और इसे देखने के बाद हर कोई हैरान है और गोदी मीडिया के बड़े चैनलों ने जिस तरीके से वीडियो दिखाई है वो बहुत ज्यादा गलत है, क्योंकि सलमान अज़हरी के ऊपर अभी एफआईआर दर्ज हुई है और इसकी पूरी कार्रवाई पुलिस कर रही है। पुलिस की कार्रवाई के बाद ही ये तय होगा कि उनका बयान सही था या फिर गलत, वो किसके लिए दे रहे थे ये बयान। लेकिन गोदी मीडिया ने पहले ये बता दिया कि वो सिर्फ सनातन धर्म को बदनाम कर रहे थे और उसके बारे में ऐसा बोल रहे थे। लेकिन आपको याद होगा कि आज से 1-2 साल पहले सीजीआई ने एक बयान दिया था और कहा था कि मीडिया अपनी हद में रहे, क्योंकि उस समय मीडिया ने ऐसी न्यूज चलाई थी जो सीजीआई को भी पसंद नहीं आई थी। दरअसल सीजीआई ने कहा था कि कोई भी जब गिरफ्तार होता है तो मीडिया उसे पहले ही गुनहगार बता देती है और कोर्ट तक पहुंचने से पहले ही उसे ऐसा गुनहगार बताया जाता है जिससे पूरा देश उसे गुनहगार समझने लगता है। तो मेरा कहना है कि मीडिया अपनी हद में रहे, नहीं तो हमें बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। हालांकि सीजीआई की इस बात के बाद कुछ दिनों के लिए गोदीगिरी खत्म हो गई थी, लेकिन एक बार फिर से देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि सलमान अज़हरी के बयान को लेकर काफी बातें उड़ रही हैं, लेकिन कार्रवाई के बाद पता चलेगा कि इसमें आगे क्या होगा। लेकिन हम आपको बीजेपी सरकार के कुछ नेताओं के वीडियो दिखाते हैं जो कि साफ साफ
मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं और देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको दोनों वीडियो एक साथ दिखाते हैं। मैंने अधिकारी को बोला, भाई ये मद्रसा कौन सा नाम का दुकान है, ये यहाँ से क्या मिलता है? तो अधिकारी ने बोला, साहब ये मद्रसा 1935 से है। मैं बोला, क्या कर रहे हैं मद्रसा? उनका कोई जवाब नहीं। मैं फिर पूछा, अरे मद्रसा से क्या पैदा होता है? साहब मुल्ला पैदा होता है। अरे मुल्ला पैदा करना का क्या सरकार का काम है क्या? तो मैंने बोला, भाई ये मुल्ला वाला दुकान बंद करो, डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला दुकान खोलो। तो आपने देखा कि किस तरीके से मुसलमानों के बारे में बातें की जाती हैं, लेकिन गोदी मीडिया इस पर चुप रहती है क्योंकि उनके पैसे वहीं से आते हैं। हालांकि अब देखना होगा कि सलमान अज़हरी के बयान को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं केजरीवाल की। दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा कि पिछले 2-3 महीने से केजरीवाल के पीछे ईडी और सीबीआई पड़ी है और उन्होंने केजरीवाल को समन भेजा था। हालांकि केजरीवाल ने जाने से मना कर दिया था, लेकिन अब केजरीवाल ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। दरअसल एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मुझसे ईडी ने ये कहा था कि आप बीजेपी में आ जाइए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। उसके साथ भगवान होता है। ये जो मर्जी षड्यंत्र कर ले हमारे खिलाफ, कुछ नहीं होने वाला। और मैं भी डटा हुआ हूं इनके खिलाफ, मैं भी नहीं झुकने वाला। ये कहते हैं बीजेपी में आ जाओ, हम छोड़ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा बीजेपी में, कतई नहीं आऊंगा बीजेपी में। क्यों आ जाए बीजेपी में? नहीं आते बीजेपी में। बीजेपी में चले जाओ तो सारे खून माफ सब। हमने कौन सा गलत काम किया? स्कूल ही तो बनवा रहे हैं, अस्पताल ही तो बनवा रहे हैं, सड़कें ही तो बनवा रहे हैं, पानी का तो इंतजाम कर रहे हैं, सीवर ही तो ठीक करा रहे हैं। कौन सा गलत काम किया? तो दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश का लोकतंत्र बहुत ज्यादा खतरे में है और देश में तानाशाही बढ़ती जा रही है और इस तानाशाही को कम करने की जिम्मेदारी मीडिया की है। लेकिन मीडिया तो खुद चापलूसी करती हुई नजर आ रही है और इसमें सबसे ऊपर गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर हैं और चैनल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे चैनल हैं जो कि देश के लोगों को सही और अच्छी न्यूज दिखाते हैं और भड़काऊ न्यूज से हमेशा बचाते हैं। और मीडिया को देश का चौथा पिलर कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से गोदी मीडिया हरकतें कर रही है और उल्टी सीधी न्यूज और भड़काऊ न्यूज चला रही है, उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि गोदी मीडिया भूल गई है कि उन्हें देश को जागरूक करना है, ना कि देश में भड़काऊ न्यूज फैलाना। फिलहाल दोस्तों आपका इन सबके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।